गणित एवं आपका विज्ञान जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 9/12/2023 का, उसका सेट है समान अध्ययन जनरल स्टडी। तो आपका जो 40 मार्क्स का पूछा जाता है वह सभी मार्क आपको विषयों से पूछा जाता है। तो 8-8 मार्क्स आप मैथ में देखिएगा, उसके बाद साइंस है, एसएसटी है, करंट अफेयर है, यह सभी मिलाकर आपको 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से आगे भी आपको पूछा जाएगा। तो आपको किस तरह से आपको तैयारी करना होगा यह आपका प्रीवियस पेपर से पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है कि एक दुकानदार जो 2 पेंसिल 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया, 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत आपका 18 रुपया है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या है, यह आपका पूछा गया है। तो 2 यहाँ पे पेंसिल है आपका, प्लस 3 आपका रबड़ है, आर से डिनोट, और इसका जो दिया गया है रुपया वह 9 रुपया है। उसी प्रकार है 4 पेंसिल है और आपका है 6 आपका रबड़ है और इसका जो कीमत दिया है वह 18 रुपया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कीमत होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो डाटा दिया है आपका पेंसिल का और ना ही आपका रबड़ का दिया है, इसीलिए यह दोनों जो समीकरण बनेगा, ठीक है, वह वेरिएबल जो चर है उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए यह ऑप्शन है वह हमारा ई ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 बहनें हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है और यदि हम उसमें माँ भी आयु की जोड़ दे तो वह औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो माँ की यहाँ पे आयु पूछा गया। तो 4 बहन की औसत आयु कितना है, तो यह आपका 28 है। 7 गुने 4 28 हो जाएगा। और उसमें कहा है कि उसमें माँ की आयु जोड़ दिया जाए, तो माँ की आयु को जोड़ेंगे, माँ की आयु को भी जोड़ेंगे तो 6 वर्ष आयु है, तो और इधर 7 वर्ष है और यहाँ पे माँ को भी जोड़ दिया गया। मीन्स 4 बहन थी और एक माँ है तो 5 आ गया और इसमें जो आयु दिया गया वह 6 बढ़ जाती है। तो 7 तो पहले था और 6 बढ़ गया, तो 7 और 6 13 आपका हो जाएगा। तो यह दोनों को गुना करेंगे तो 65। उसी में आपका माँ की आयु पूछा है तो इनमें से इसको घटा देंगे, में 65 में से 28 को घटाएंगे तो यह आपका 37 आएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्र और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंबे प्रिज्म का आयतन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो लंबे प्रिज्म का आयतन होता है वह होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का तो क्षेत्रफल हमारा 121 वर्ग मीटर है और जो ऊंचाई दिया है वह 23, तो इन दोनों को आप गुना करेंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2783 घन मीटर आ जाएगा। अब अगला है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, या तो इसे आप ट्रिक से बना लीजिए या तो नहीं तो आप इसको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 और अपने आप से करती है। तो देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आपका 17 है, ठीक है, 19 है और 19 23 आपका हो जाएगा, 29 हो जाएगा, आपका 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, उसके बाद आपका 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। तो यह आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 टोटल आता है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 15 है 1 और 50 के बीच में। अगला है कि यह मान दिया गया है तो यह रूट में है, ठीक है। तो यह मान है तो 12 25 और यहाँ पे 53 29 है और देखिए पॉइंट के बाद आपका 2 और 2 4 शून्य भी है, 2 और 2 4 शून्य है, ठीक है। तो यह आपका टोटल आपका पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो अंडर रूट में बचेगा 12 25 बटा आपका बचेगा 53 आपका 29, ठीक है। तो यह किसका आपका स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। तो आप या तो गुना कर लीजिए 35 गुने 35, 45 गुने 45 और 55 गुने 55। तो यह आपका जो मान आ जाएगा दोनों से आप गुना 35 गुने 35 से और 73 गुने 73 से आप करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 35 आपका है बटा है यहाँ पे 73। इसका मीन्स यह करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। तो यह अंडर रूट से स्क्वायरिंग कट जाएगा तो बचेगा क्या, 35 बटा 75, जो ये ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड का घनात्मक जो वास्तविक संख्या होती है वह है। तो आप इसको क्या करिएगा, इसको आप देखिए कि 5 वाई के पावर जो 5 है तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यह आपका जो आएगा वह आपका क्या आएगा, तो वाई के पावर जो 5 अगर कॉमन लगे तो सिर्फ आपका वाई में 1 बचेगा या फिर सिर्फ वाई बचेगा। तो देखिए वाई में यह स्क्वायर है, वाई यह 1 भी है और यहाँ पे भी वाई 1 है, तो 2 2 सभी में है, ठीक है। और अगर आप 5 के कितने बार 5 के आपका
रूट है 5, ठीक है। तो आपको 5 बार करना होगा। मीन्स 5 का अगर 5 बार करते हैं, 5 का जैसे क्यू होता है तो 5 का अगर 5 बार करते हैं तो यह 3125 आता है, लेकिन आपका 125 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इससे भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 थीटा बराबर है 4, तो थीटा का जब मान निकालेंगे tan थीटा बराबर आपका 4/3 यह आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, तो इसे आप करना कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको कॉस से आपका यहाँ पे भागा सभी से दे देना है। क्या करना है, कॉस से आपको भागा देंगे तो यह आपका 3 tan थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ से कॉस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी आपका tan थीटा आ जाएगा और यहाँ से कॉस ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मान tan थीटा का मान यहाँ पे भर देना है, 3 गुने आपका 4/3 इस तरह से कर देना है यहाँ पे, ठीक है। बटा में आपका है 3 गुने आपका 4/3 और माइनस है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वह कितना आएगा, ठीक है। तो यह आपका जो है वह ऑप्शन ई आएगा, ठीक है। मीन्स आपका 3 आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा है जो इतना दिया है, तो यह विमाओं के जो वाले घनत्व के आकार में है, तो इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाए तो गोले की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो यह आपका दिया गया है, वह आपका विमाओं वाले घनत्व के आकार में है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है और यह बराबर दिया गया है, ठीक है। बराबर है तो यह किसके बराबर है, तो गोले के आयतन के बराबर है। तो इसके जो आयतन है इसके बराबर आप लिख दीजिए क्या, 4/3 यहाँ पे 4/3 पाई r यहाँ पे क्यू, और यही क्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो इसे जब आप गुना करिएगा तो r के जब q होगा तो यह 9261 आएगा, ठीक है। तो जब r का मान निकालेंगे तो √3 का यहाँ पे 9261 का कितना यह होगा, तो यह सी ऑप्शन हो जाएगा। 21 का आप क्यूब कर दीजिए, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है ईंधन के रूप में, बी ऑप्शन न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, सी ऑप्शन है मंदक के रूप में, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन से है मंदक के रूप में। अगला है कि लैक्टिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है दूध उत्पादन से, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल स्राव से, सी ऑप्शन है वसा अवशोषण से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है वसा अवशोषण से है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है, पादप वर्गीकी होती है, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकी होती है, सी ऑप्शन है पादप कायिकी होती है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से हमारा कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन से पादप कायिकी होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ये ऑप्शन आपका दिया गया है अनुवांशिकी, बी ऑप्शन है सूक्ष्म जैविकी, सी ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह 1 to 5 का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो आंसर है वह हमारा अनुवांशिकी कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थितिकरण में कौन सा वर्णन आपका आवश्यक होता है। ए ऑप्शन एंथ्रोसाइनिन, बी ऑप्शन है लेंग हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है फाइकोसाइनिन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन है लेग हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है पर ऑक्सीडी, सी ऑप्शन है ए माइलेज, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन है ए माइलेज होता है। अगला है कि Al2O3 2 CiO2 यह आपका है CiO जो चिकना होता है, ठीक है, 2H2O। तो इनमें रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है मोनाजाइट का, बी ऑप्शन है चिकनी मिट्टी का, सी ऑप्शन है रेत का, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो है वह इसका जो आंसर है वह चीनी मिट्टी का होता है, ठीक है। Si2O जो होता है वह चिकनी मिट्टी, आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, हार्नी का ओमनीवोरस है, दोनों खाता है, कार्निवोरस या सिर्फ मांस खाता है। हार्निवोरस यह है जो सर्वाहारी है, ठीक है, पेड़ पौधे खाता है। ओमनीवोरस में दोनों है, ठीक है।
तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन सही है, कार्निवोरस। यह हिंदी में दिया गया और इसी को इंग्लिश में अगर देता यहाँ पे लिखता तो आपको सही मार देते, ठीक है। अब अगला है, यह आपका करंट अफेयर से है, ठीक है। तो यह करंट अफेयर से है तो हम इसको सिर्फ आंसर बता देते हैं और इसी तरह के आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 47 का जो है वह 1 दिसंबर 2022 में यह हवाई अड्डे का डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो इस तरह के ऐसे पूछेगा। तो बी ऑप्शन रायपुर है। 48 है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे यहाँ पे? तो सी ऑप्शन है अब्देल फतेह अल सीसी। अगला है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत की प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित की गया था? तो यह आपका सी ऑप्शन है नई दिल्ली में। अगला है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1। तो L1 से आप देख लेगा 1 to 5 में भी पूछा गया था, ठीक है। 1 to 5 में भी पूछा गया था और 6 to 8 में भी पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही है, निगार साजी। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायकी पहला राज्य बन गया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका में मूल लोगों के लिए जाति के लिए आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मैदान किया गया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार आवास में निष्पक्षता के लिए पार्लियामेंट अमेरिका की सुरक्षा से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है कैलिफोर्निया। अगला है कि हाल ही में देश में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, ठीक है। तो यह सी ऑप्शन है भूटान है। अगला है कि ये अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है, किसे दिया गया है मेरिट सम्मान? तो ए ऑप्शन है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। अगला है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका सी ऑप्शन सही होता है भारतीय विरासतों को वापस लाना। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? अब यहाँ से आ गया ज्योग्राफी, ठीक है। तो कौन यहाँ पे बलित पर्वत नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है इंडीज, सी ऑप्शन है अल्पेशियन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से एक से अधिक जो बलित पर्वत नहीं है, अरावली एवं अल्पेशियन युवा बलित पर्वत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्र में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, सी ऑप्शन है अल्पा क्षेत्र, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है अल्पा क्षेत्र होता है और जो न्यून हिम रेखा होता है बहुत कम होता है। अगला है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, ए ऑप्शन है रांची पठार, बी ऑप्शन मलबार पठार, सी ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वह बी ऑप्शन है मलबार पठार। अगला है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है तमिलनाडु में। अगला है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी होती है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन है मेघालय में यह लेटराइट मिट्टी पूछा गया कि सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो सी ऑप्शन है मेघालय में। अगला है कि उस देश का नाम बताया जो पहले G21 की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन है ब्राज़ील है। अब अगला क्वेश्चन है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा में नमी, एयरोमीटर, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा सी है हाइग्रोमीटर। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो ये ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, बी ऑप्शन है काली बैसाखी, सी ऑप्शन मानसून से पहले वर्षा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला है कि किसके नेतृत्व में संसाल विद्रोह 1856 में हुआ है? ए ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, बी ऑप्शन है एस.एन. सिन्हा, सी ऑप्शन है शाहजानंद सरस्वती, डी ऑप्शन उपयुक्त में से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन है उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं है। अगला है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? ए ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, बी ऑप्शन है गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सी ऑप्शन है कराची कांग्रेस और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन है 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। अगला है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ है? यह 1 to 5 में भी पूछा गया, आप देख लीजिएगा। ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन 1928, सी ऑप्शन है 1940, डी ऑप्शन में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन
ऑप्शन सही 1928 में हुआ था, किसान से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये ऑप्शन है विपिन बिहारी वर्मा, बी ऑप्शन है लक्ष्मण नारायण झा, सी ऑप्शन है रामलाल प्रसाद, डी ऑप्शन उपयुक्त में से ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन है विपिन बिहारी शर्मा। ठीक है, अब अगला है कि पुणे समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया? ये ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, बी ऑप्शन है 24 सितंबर 1930, सी ऑप्शन है 26 सितंबर 1930, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन सही है 24 सितंबर 1932। अगला है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ये ऑप्शन है मीरबख्श, बी ऑप्शन है बाबू कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है बिरभान सिंह, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन चंपारण समस्या का विषय बना? ए ऑप्शन है कोलकाता 1911, बी ऑप्शन है पटना 1912, सी ऑप्शन है रामगढ़ 1940, डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन है इसका वह ई ऑप्शन ठीक है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कि और लास्ट क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ए ऑप्शन है हकीम अजमल खान, बी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, सी ऑप्शन है हजरत मोहन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है वह हमारा हजरत मोहानी है। क्यों है जो हम बताते हैं। मशहूर नारा जो दिया गया था वह हजरत मोहानी ने दिए थे। ठीक है, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया, और जो इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद है वह क्रांति अमर है, हो सकता है पूछ सकता है। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदा का नारा को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, भगत सिंह ने, यह ई ऑप्शन में आपका नहीं होगा। ठीक है, यह लोकप्रिय बनाए थे वह कौन थे? तो भगत सिंह बनाए थे। ठीक है, और हजरत मोहानी जो हैं वह शपथ 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी लाया गया था, और लाहौर अधिवेशन जो 1929 में है वह कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित भी पारित किया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।